इसमें मेन 3 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। तो पहला कैरेक्टर जो है वो चिठेली वाले बच्चे मुझे बताएं कौन सा मेन कैरेक्टर जो है स्टोरी का वो कौन सा है। जिठेली वाले बच्चे ये बताएंगे HSS जिठेली कि इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर जो किसका है। Which is the main character in this story? बोलिए बच्चों, कोई याद है आपको? ड्रेस होने वाले, मुझे लगता है कि आप भूल चुके हैं। तो हम पीछे से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर जो है मटिल्डा का है। दूसरा कैरेक्टर जो है मिसेस लोइसल है और तीसरा कैरेक्टर जो है मिसेस फॉरेस्टर का है। आप जानते हो कि मटिल्डा जो है वो बड़ी, उसकी डिजायर्स जो थी, उसके ड्रीम जो थे, they were unlimited. She wanted to live a luxurious life, but as ill luck would have it, she was born in a family of clerks. वो चाहती थी, she wanted to be married in a rich family and enjoy all luxuries of life, but unfortunately she got married in a clerk's family and she always remained unhappy. वो नाखुश रहती थी। क्यों? उसके डिजायर्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे, जबकि उसके बरक्स ऑन द कंट्ररी हर हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड था, तो वो खुश रहता था, कंटेंटेड रहता था और कोई कंप्लेंट जो है वो अपने आप से नहीं करता था। जब इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों जो है एक दूसरे से क्या थे, एक दूसरे के उलट थे। अब इसमें ऐसा होता है कि उसका हस्बैंड उसको खुश करने के लिए एक दिन एक इनविटेशन कार्ड, जो कि चुनिंदा लोगों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है, एक मिस्ट्रेस की पार्टी में लेके आता है, पार्टी के लिए लेके आता है। लेकिन मटिल्डा जो है उसको भी रिजेक्ट कर देती है। शी रिजेक्टेड इट ऑन द ग्राउंड्स कि वो ग्राउंड्स क्या देती है, वो ये कहती है कि उसके पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं है। पहली दलील वो ये दे रही है कि मेरे पास उस पार्टी में जाने के लिए कोई अच्छा जो है वो बढ़िया किस्म का ड्रेस जो वो है ही नहीं। उसके बाद जब वो ड्रेस जो है अरेंज करता है बड़ी मुश्किल के साथ, जो थोड़ा पूरा पैसा उसने बचा के रखा था, वो पैसा जो है वो उसके ड्रेस के ऊपर लगा देता है। तो जब ड्रेस अरेंज हो जाता है उसके बाद भी मटिल्डा जो है वो नाखुश होती है। वो दूसरी वहां पे बात सामने रखती है उसके। वो दूसरी बात जो थी वो क्या थी कि मेरे पास कोई जेवर जो है वो नहीं है, ज्वेलरी मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे जो है उस पार्टी में, मिनिस्टर्स की पार्टी में जा सकती हूँ, जबकि वहां पे बड़े बड़े अमीर लोग होंगे एंड आई विल बी देयर पुअरली स्ट्रिकन लेडी। मुझे सारे ये देखेंगे कि ये किसी गरीब घर की औरत जो है यहाँ पे आई हुई है। तो उसने ये सुझाव दिया कि आप ऐसा कीजिए कि ये जो इनविटेशन कार्ड जो है ये किसी अपने कुलीग को दे दो और वो जो है अपनी फैमिली को लेके उस पार्टी में चला जाए, और मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं अपने ही घर में रहूं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मटिल्डा का जो हस्बैंड है उसे कहता है कि तुम्हारी एक बचपन की क्लासमेट है जो तुम्हारे साथ कॉन्वेंट में पढ़ा करती थी, तो वो काफी अमीर है, जिसको
मटिल्डा जो है अपने घर में लाना पसंद नहीं करती थी। इसलिए नहीं पसंद करती थी क्योंकि वो ये सोचती थी कि अगर कहीं वो मेरे घर में आ गई और मेरे घर की हालत उसने देख ली कि जो मेरा घर की दीवारें जो हैं वो टूटी फूटी हैं, वो दे आर इन शेपी कंडीशन, फर्नीचर जो है वो भी टूटा फूटा है, वो सारी मेरी ये हालत देख लेगी तो वो शर्म महसूस करती थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो उसको कभी घर पे बुलाए। लेकिन उसने, उसके हस्बैंड ने उसको एन मौके पे ये याद करवाया कि आप जाइए और अपनी फ्रेंड से ज्वेलरी जो है वो लेके आइए, उधार लेके आइए। तो उस पर वो बहुत खुश होती है, खुशी खुशी से वो अपने फ्रेंड के घर जाती है। फिर उसके आगे जो है उसे वो क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे हमारी स्टोरी जो आगे बढ़ती है, उसको ये हम आगे स्टार्ट करते हैं। She uttered a cry of joy. It is true, she said, I had not thought of that. जब उसने ये सुझाव उसको दिया कि आप जाइए और अपने दोस्त के घर से कुछ ज्वेलरी जो है वो लेके आइए, तो उसने बड़ी जोर से एक चीख मारी, बड़ी खुश हुई वो कि हमने तो कभी इस तरफ सोचा ही नहीं। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Next day वो अपने दोस्त के घर जाती है और रिलेटेड मीन्स यहाँ पे वो बयान करती है, नरेट करती है, उसे सुनाती है स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस कि वो कैसी जिंदगी जो है वो बसर कर रही है, कितनी परेशानियों से भरी हुई जिंदगी जो है वो बसर कर रही है। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट। फिर मैम फॉरेस्टियर जो है अपने क्लोजेट में जाती है। एक रूम होता है छोटा सा जहां पे उसने अपने जेवर जो है वो बड़े अच्छे ढंग से रखे होते हैं। अच्छा, टुक आउट अ लार्ज जेवर केस, उसमें से एक बड़ा जेवर का केस जो है उसे उठाती है। ब्रॉट इट, ओपन इट एंड सेड चूज माय डियर, और फिर उसे कहती है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इसमें से जो चीज आपको चाहिए उसे देख लो। She saw at first some bracelets, सबसे पहले वो क्या करती है, कुछ ब्रेसलेट्स जो हैं उनको देखती है। आपके ब्रेसलेट्स जो हैं वो क्या हैं, आपने देखा होगा कि कड़े वगैरह जो हैं जो हम हाथों में पहनते हैं उनको क्या कहते हैं, ब्रेसलेट्स कहते हैं। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर एक कॉलर जो है इसका मोतियों का एक कॉलर जो है उसको देखती है। देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और उसके बाद फिर वो क्या करती है, एक वेनेटियन क्रॉस जो है ये वेनाइस का एक स्टाइल है, इसमें इस किस्म का इस किस्म का क्रॉस जो है वो लोग पहना करते हैं। ठीक है जी। आपने आमतौर पे देखा होगा कि हमारे ये जो कृष्ण भाई जो हैं तो वो क्या करते हैं, इस किस्म का ये क्रॉस जो उनके गले में आप लटका हुआ देख सकते हो, तो वो सोने का था, उसकी ओर उसने देखा। एंड ज्यूल्स ऑफ एडमायरेबल यहाँ पे क्या है आपका, नोटेबल। ठीक है, तो ज्यूल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप आपका जो है ये कारीगरी है, ये क्राफ्ट्स। बड़ी बढ़िया किस्म के ज्वेल्स जो हैं, उसकी कढ़ाई जो थी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास। अब ट्राइड क्या है यहाँ पे ये कोई कोशिश नहीं है, बल्कि उसने क्या किया, उनको पहना है बिफोर द ग्लास।
ग्लास के सामने जा करके वो ज्वेल जो थे उसको उसने मटिल्डा ने क्या किया, पहना। Hesitated but could neither decide to take them nor leave them. फिर वहां पे वो क्या करने लगी, कुछ झिझक महसूस करने लगी, यहाँ पे हेजिटेट करने लगी, कुछ शर्मिंदगी जो है वो महसूस करने लगी है। बट कुड नीदर डिसाइड, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रही थी, ये वो फैसला नहीं ले पा रही थी, टू टेक द ज्वेल्स, टू टेक देम नॉर लीव देम, कि क्या करे, उनमें से किसको ले या ना ले, क्या करे। तो इसके ऊपर वो अभी सोच विचार कर रही थी, कोई पूरा जो है फाइनल डिसीजन जो थे, शी वाज अनेबल टू टेक अ फाइनल डिसीजन दैट विच वन शी विल टेक, कि उनमें से वो कौन सा एक जो है जिसको वो ले। देन शी आस्क्ड, तब वो पूछती है, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। हैव यू नथिंग मोर, इसके अलावा भी और कोई चीज है तुम्हारे पास। वाई, यस, कहती हाँ, क्यों नहीं। लुक फॉर योरसेल्फ, कहती खुद देख लो। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे ये मालूम नहीं है कि तुम्हें कौन सी चीज जो है जिससे तुम्हें अच्छी लगेगी, जिससे तुम खुश हो जाओगी, तुम्हें कौन सी चीज जो पसंद आएगी, वो मुझे मालूम नहीं है, ये तुम खुद ही देख लो, अपने आप में तसल्ली कर लो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक स्टेन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अचानक से क्या होता है, अब यहाँ पे डिस्कवर्ड आप बोलोगे दरियाफ्त करना नहीं है, बल्कि उसने देखा एक ब्लैक स्टेन बॉक्स जो था, एक और बॉक्स जो था ब्लैक काले रंग का, तो उसमें वो क्या देखती है, सुपर्ब नेकलेस, एक बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर नेकलेस, हार था, किस चीज का, डायमंड्स का। डायमंड्स क्या हो गया आपके, हीरे, हीरों का एक बहुत बड़ा बहुत शानदार जो था, क्या था, एक नेकलेस वहां पे, गले का हार, उसमें उसकी और उसकी नजर जो है वो पड़ती है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। अब कहता है कि उसके हाथ जो थे, ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मींस यहाँ पे कांपने लगे, एज शी टुक इट आउट, जब उसने उस हार को, हीरों का हार जो था, जब उसको वो क्या करने लगी, ऊपर निकालने लगी, तो निकालते निकालते उसके हाथ जो थे वो कांपना शुरू हो गए, कांपने लगी। She placed it about her throat against her dress. तो फिर वो क्या करती है कि अपने कपड़ों से उसको मैच करती है कि क्या कपड़ों के साथ इसका रंग जो है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गले के आगे से उसको लगाती है अगेंस्ट her chest, और मैच करती है कि क्या कपड़ों के साथ ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एंड was ecstatic, तो एक्सटैटिक जो है, इट इज जॉयफुल। तो ये क्या था, बहुत बढ़िया था, बड़ा खुशी देने वाला था, बहुत सुंदर लगा उसे, बहुत खूबसूरत लगा है। जॉयफुल या ब्लिसफुल भी कह सकते हैं उसको आप। Then she asked in a hesitating voice, फिर वो झिझक के क्या करती है, दबी आवाज में पूछती है, full of anxiety, could you lend me this? आप कहती है, ये तो आप कहती है, इसमें एक और परेशानी उसको, इसके दिमाग में चल रही है कि पता नहीं ये जो है मुझे देगी, ये मुझे मिल सकता है या नहीं। Would you lend me this? क्या तुम मुझे ये दोगी? Only this, सिर्फ यही मुझे जो है, यही चाहिए। तो why? Yes, certainly, आगे से उसका जवाब जो है वो मिलता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल यकीनन आपको जो है ये मिल सकता है, आप लो इसे। तो इसको मिटाना था। annotate पे क्लिक कर, आप करो क्लियर ऑल राइट। Then she fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. अब उसके बाद क्या होता है,
क्योंकि उसको अपने पसंद की जो चीज जो थी, जो उसकी चाहत थी, उसकी मर्जी के मुताबिक जो है, उसको वो नेकलेस जो मिल जाता है, तो वो उसके गले के शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड एम्ब्रेस्ड हर, अब उसके गले के ऊपर वो गिर जाती है, दौड़ के आती है, उसके साथ क्या करती है, उसको एम्ब्रेस करती है। एम्ब्रेस करना मीन्स हग करना, गले से लगाना। विद हर एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और कहती है फिर उसके बाद वो क्या करती है कि वो खजाना जो था, ट्रेजर यहाँ पे क्या है, जो उसकी पसंद की जो चीज थी, जो उसकी चाहत थी, तो वो वही ट्रेजर है। वो हीरों का हार जो है उसको लेके यहां से चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब आगे क्या होता है, बॉल डे कौन सा है, बॉल मीन्स वो पार्टी वाला दिन है, जिसके लिए वो ये तैयारियां कर रही थी। आखिरकार वो घड़ी आ जाती है, वो वक्त आ जाता है। मैम लुइसल वाज अ ग्रेट सक्सेस, आप कहता है वो क्या हो गई, बहुत कामयाब हो गई। कामयाब यहाँ पे मतलब ये है कि उसकी चाहत जो वो पूरी हो गई। शी वॉज द पेटिएस्ट ऑफ ऑल द एलिगेंट ग्रेशियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, शी वॉज द पेटिएस्ट, वो सब में से क्या थी, बड़ी खूबसूरत है, ग्रेशियस, बड़ी एलिगेंट, यहाँ पे आपका जो है वो स्टाइलिश, ग्रेशियस है आपका, पोलाइट, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। अब यहाँ पे कहता है प्रेटियस्ट, प्रेटियस्ट मीन्स की खूबसूरत। पार्टी वो कैसी लग रही है, जिस दिन पार्टी में वो जाती है तो कैसी लगती है, बड़ी खूबसूरत, स्टाइलिश, बड़ी पोलाइट, और मुस्कुराती हुई, खुशियों से भरी हुई। ऑल द मेन नोटिस हर, अब जितने भी वहां पे लोग जो थे, तो सब उन्हें क्या किया, उसकी ओर देखा। आस्क्ड हर नेम, उससे उसका नाम पूछते हैं। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, व्हाट डज दिस टर्म वांटेड टू बी प्रेजेंटेड मीन हियर, दैट इज सभी लोग जो हैं दे वांटेड टू मीट हर, जितने भी लोग वहां पे उस पार्टी में आए हुए थे, वो तो काफी अमीर लोग थे, तो वो सारे जो है एकदम से उसकी ओर आरक्षित हो गए, और वो केंद्र बिंदु जो है, मरकजी किरदार जो है उस पार्टी का बन जाती है। और सभी लोग जो वहां पे आए हुए थे उसका नाम पूछने लगे, और सारे जो थे उसके साथ क्या करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। प्रेजेंटेड मीन्स आएगा यहाँ पे मीट। They wanted to meet her. She danced with enthusiasm. अब वो क्या करती है, डांस करती है with enthusiasm. Enthusiasm means here, क्या enthusiasm क्या हो गया, with very high spirit. ठीक है जी, बड़े जोश के साथ, उत्सुकता के साथ है, वो क्या करती है, डांस करती है। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, इंटॉक्सिकेटेड मीन्स, इंटॉक्सिकेटेड का मतलब यहाँ पे है कि जब हम क्या करते हैं कि अब हमें, जैसे हम नशे में हूं, हम अपने आप पे काबू नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटॉक्सिकेटेड। अब उसको अपने आप पे कोई काबू नहीं रहा था, क्योंकि वो इतनी खुश थी, इतनी जोश से वो नाच रही थी। प्लेजर मीन्स खुशी, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन। अब उसको कोई और इधर उधर की कोई सोच नहीं थी, क्योंकि उसके कई सालों का सपना जो था वो साकार होने जा रहा था। और सारे वहां जो थे उसकी वाह वाह कर रहे थे, सारे हके बके रह गए वहां पे।
दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। तो वो सारी चीजें जो थी, जो सारी उम्र की उसकी जो ख्वाहिश थी, जो वो चाहती थी, जो उसके सपने थे, जो उसके ख्वाब थे, हैं, जिसको लेके वो हर समय जो थी परेशान रहती थी, आखिर वो मौका उसको वहां पे मिलता है और सारे लोग जो है उसकी ओर राग़िब हो जाते हैं और उसकी वाह वाह जो है, उसकी तारीफ जो है वो करने लगते हैं। तो वो चीजें जो हैं, वो सारी चीजें जो उसके दिल को छू जाती हैं। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock। आखिरकार क्या होता है कि ये सारा प्रोग्राम जो है, ये फंक्शन होने के बाद वो 4 बजे जो है कहाँ जाती है? She went home towards 4 o'clock in the morning। सुबह 4 बजे जो है वो घर की ओर निकलती है। Her husband had been half asleep in one of the little saloons। अब उसका पति जो है, उसका खावंद जो है, वो आधी नींद जो थी वो पूरी कर चुका था। कहाँ पे? लिटिल सैलून्स में। सैलून्स मीन्स रूम्स। सिंस मिडनाइट, आधी रात से, विथ 3 other gentlemen। और उसके साथ में क्या थे? उसके पति के साथ में और भी 3 जो थे वो लोग साथ में थे, हैं, whose wives were enjoying themselves very much। और उनकी बीवियां जो थी वो क्या कर रही थी? आपस में गप्पे शपे जो थी एंजॉय कर रही थी, खुशी का माहौल था। तो he threw around her shoulders the modest wraps। आप modest means यहाँ पे क्या है? modest means सस्ते, cheap। रैप्स हो गए कवर्स। अब वो क्या करता है कि उसका हस्बैंड जो है उस मटिल्डा के कांधों के ऊपर मॉडेस्ट जो रैप्स जो थे उनको कवर्स, रैप्स मींस कवर्स, यहाँ पे होगा आपका कवर। कवर जो है उसके कांधों के ऊपर डाल देता है। दे हैड कैरीड whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। जो उन्होंने क्या किया था, वो साथ में रखे थे whose poverty clashed, क्योंकि वो उतने महंगे नहीं थे, सस्ते थे। clashed, clashed means confront करना। clash here is confront। तो उसके वो जो रैप्स जो थे वो क्या कर रहे थे? मेल नहीं खा रहे थे उसके, वो जो खूबसूरती जो थी उसके ड्रेस के साथ, वो मेल नहीं खा रहे थे। शी विश्ड टू हरी अवे in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs। अब उसने क्या किया? वो चाहती थी कि जल्दी वहां से निकल जाए, ताकि ऐसा ना हो कि दूसरी औरतें जो क्या कर रही थी, अपने आप को ढक रही थी, हैं, किसके साथ? रिच फर्स के साथ। आपने देखा है रेशम वगैरह के, पश्मीना वगैरह के हम क्या करते हैं, कपड़े जो हैं वो सर्दियों में डालते हैं तो वो महंगे होते हैं। उनके पास उस किस्म के जो थी वो फर्ज थे। वो अमीर जो लोग उसमें आए हुए थे तो वो अपने आप को उन फर्ज के साथ जो थे वो रैप कर रहे थे। तो इसने यही चाहा कि मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊं। क्यों? क्योंकि इसके रैप्स जो थे तो वो उतने महंगे नहीं थे, वो सस्ते थे बनिस्बत फर्ज के। लोइसल डिटेन्ड हर, लेकिन लोइसल क्या करता है? उसको रोकता है। वेट, कहता रुको। सेड ही, उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। कैब यहाँ पे क्या है? आपकी कार है। मैं एक कार जो है उसको बुलाता हूं। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रेपिडली। लेकिन उसने क्या किया? लोइसल की बात जो थी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और तेजी से, रैपिडली हो गया आपका, तेजी के साथ वो क्या करती है?
नीचे चली जाती है। डिसेंड करना हो गया गो डाउन। पौड़ियों से वो क्या करती है, नीचे उतर जाती है। स्टेप्स जो हैं वो क्या है, सीढ़ियां हैं आपकी, ये नीचे उतरती है। When they were in the street, जब वो गली में थे, they found no carriage, तो वहां पे उनको क्या होता है कि कोई किसमें वो वापस जाएं, उसके लिए उन्हें कोई कैरेज जो थी कोई नहीं मिल रही थी। कैरेज होगी कोई रिक्शा है, कैब शैब कोई चीज जो थी वो नहीं मिल रही थी। एंड दे बिगेन टू सी for one hailing the coachman. Hailing means calling to from a distance, दूर से आवाज लगाना, पुकारना। Hailing the coachman. कोचमैन क्या है आपका? One who drives a horse cart. जो क्या करता है, आपका टांगा है, रिक्शा जो है, उसको चलाने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, कोचमैन कहते हैं। Whom they saw at a distance, जिसको उन्होंने क्या किया, दूरी से देखा। They walked along toward the river. अब वो क्या करते हैं, रिवर के किनारे जो है चलते हैं थोड़ा सा। होपलेस एंड शिवरिंग, आप बेउम्मीद भी हो गए और शिवरिंग भी हो रही थी उनको, ठिठुर भी रहे थे, वो कांप भी रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। और आखिरकार उनको क्या होता है कि एक ऐसी रिक्शा जो है उनको मिलता है, दैट वन सीज इन पेरिस, जो आम तौर पे कहता है पेरिस में मिलता है आफ्टर नाइटफॉल। कब? रात को, जब रात हो जाती है तो उस समय में कहता है इस किस्म के रिक्शे जो हैं आमतौर पे पेरिस में मिलते हैं। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It took them as far as their door. तो अब वो क्या करता है, उनको वो पुरानी वो जो रिक्शा जो था, ओल्ड कैरेज जो उनको मिला, उसको वो क्या करते हैं, ले जाते हैं अपने घर तक। एंड दे वेंट वेयरली, वेयरली मींस टायर्डली, थके हुए। अप टू देयर अपार्टमेंट, अपने घर वो पहुंचते हैं, घर तक उसको ले जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब कहता है प्रोग्राम सारा जो था वो खत्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब उसका जो हस्बैंड जो था उसको अपनी ड्यूटी का भी ध्यान था कि पार्टी जो खत्म हो गई, वो घर पहुंच गए हैं। और अब कहता है मुझे क्या करना है, अपने ऑफिस में 10 बजे जो है वो हर हालत में पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass. अब मटिल्डा क्या करती है, she removed the wraps from her shoulders before the glass. अब वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती है, आईने के सामने खड़ी हो जाती है और वहां पे अपने रैप्स जो हैं
अपने कांधों से उनको उतारती है, फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, ताकि वो एक दफा से फिर अपने आप को शीशे के सामने जो वो देख पाए कि एक में फाइनल ग्लिम्सेस जो हैं, आखिर का ग्लिम्सेस जो हैं उसके, वो देख लूं मैं कि मैं इनमें कैसी लग रही हूँ। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी सडनली शी अटर्ड अ क्राई, लेकिन अचानक से कहता है, क्या होता है कि उसने एक चीख जो है वो निकाली, चीखती है वो, हर नेकलेस was not around her neck, बट इसलिए क्या होता है कि उसका नेकलेस जो था, वो हार जो था वो उसके गले में नहीं था। लुइसल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, अब लुइसल जो था उसने अभी कपड़े ही उतार रहा था, वो चेंज कर रहा था। व्हाट इज द मैटर, एकदम से हैरान हो जाता है और पूछता है, कहता क्या बात है, क्या माजरा क्या है, मामला क्या है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, अब वो कहता है परेशान होके, बड़ी काफी परेशान होके उसकी तरफ मुड़ के देखती है। आई नो लॉन्गर हैव मेम फॉरेस्टर्स नेकलेस, अब ये आई हैव जो है यहाँ पे ये क्या है, she is confused here, totally confused here, and she is not in a position to say what has happened. अब वो कह नहीं पा रही है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। I no longer have मेम फॉरेस्टर्स नेकलेस, कि अब वो नेकलेस जो है जिसको उन्होंने उधार लाया था, तो वो मेरे तो गले में है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ चला गया। वो बड़ी परेशान हो गई। He arose in dismay, अब वो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक और समस्या जो है वो उनके सामने जो वो खड़ी हो जाती है, परेशानी जो है उनके सामने खड़ी हो जाती है। What, how is that, कहता है ये कैसे हुआ, ये क्या बोल रही हो तुम। It is not possible, ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है। And they looked, कि वो कैसे गुम हुआ, वो कहाँ गया। And they looked in the folds of the desk, अब वो जो कपड़े जो उन्होंने फोल्ड करके रखे हुए थे, हैं, तय लगा के रखे हुए थे, तो उनमें देखते हैं इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉथ, आप उसमें भी जो उन्होंने वो, एक तो आपका ड्रेस है और आपका क्लॉथ है, बाकी वाले और जो कपड़े जो थे, चादरें वगैरह जो थी, तो उनमें भी देखते हैं। द पॉकेट्स, जेबों में देखते हैं, एवरीवेयर, हर जगह, इधर उधर, बट दे वर अनेबल टू फाइंड इट आउट, दे कुडंट फाइंड इट, तो उनको नेकलेस जो है वो कहीं भी नहीं मिलता है। He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? अब वहां पे ये पूछता है, कौन पूछता है, मटिल्डा का हस्बैंड जो है, तो वो पूछता है कि क्या यू आर श्योर, तुम्हें ये यकीन है, यू स्टिल हैड इट, कि वो तुम्हारे पास ही था, तुम्हारे गले में ही था। व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हमने मिनिस्टर्स के घर से जब हम निकले थे, जब पार्टी में से हम निकले थे, तो क्या उस वक्त तुम्हारे गले में ही था, तुमने वो पहन के रखा हुआ था या नहीं रखा हुआ था। कहती क्या, या तुम्हें इस चीज का पक्का यकीन है कि हाँ वो तुम्हारे गले में ही था। Yes, I felt it as we came out. हाँ, कहती मुझे तो यकीन है, मैंने ये महसूस किया था कि वो जब हम वहां से बाहर निकले थे तो मेरे गले में ही था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, अगर तो हमने उसको क्या किया, अगर हमने रास्ते में अगर उसको खोया होता, घुमाया होता, तो उसकी हमें गिरने की आवाज जो थी वो जरूर आती, वो हमें उसकी गिरने की आवाज जो थी वो जरूर सुनाई देनी चाहिए थी। इट मस्ट बी इन द कैब, फिर अब वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो जो कैब जो थी
हो सकता है उसमें हो, यस इट इज पॉसिबल, कहता हाँ ये भी हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उसका नंबर जो था वो लिया था? किसका नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर। आपको भी ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप अनजान गाड़ी में बैठते हो तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो जरूर ले लेना चाहिए बैठने से पहले, और गाड़ी का नंबर भी जो है वो जरूर नोट कर लेना चाहिए। खास करके जो हमारी बच्चियां जो हैं, इनको तो कभी भी लापरवाही ऐसी नहीं करनी चाहिए। जब भी वो गाड़ी में बैठती हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर जो है ड्राइवर का, अकेले में जब भी वो सफर कर रही हूँ तो वो कॉन्टेक्ट नंबर उससे ले लेना चाहिए, और उसके बाद ही जो है गाड़ी में बैठना चाहिए। नो, एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? कहती नहीं, मैंने तो नंबर लिया ही नहीं। एंड डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? या उसका कहता है गाड़ी का जो नंबर जो था, क्या तुमने वो देखा? कहती नहीं, मैंने उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। आप यहाँ पे जो है कास्ट डाउन जो है आपका क्या हो गया? डिजेक्टेड। आप जो है वो एक दूसरे को देखते हैं, अटरली कास्ट डाउन, और बुरी तरह से वो क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। फाइनली लोइसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। आखिरकार में लोइसल जो है वो दोबारा से फिर क्या करता है? कपड़े पहनता है। आई एम गोइंग, ही सेड, आउट द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट। अब मैं जाता हूँ उस रास्ते पे, देखता हूँ जो हम पैदल चले थे, दरिया के किनारे जो हम रास्ते पैदल चले थे, तो उस तरफ देखता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे वो गिरा हो, शायद वहां पे मुझे मिल जाए। टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। एंड he went, वो चला जाता है। she remained in her evening gown, और वो क्या करती है? अपने इवनिंग गाउन जो है, ये एक लेडीज का नाइट ड्रेस होता है, नाइट को इसको पहना जाता है। तो यहाँ पे जो है मटिल्डा जो है वो अपने उसी गाउन में जो है वैसे ही रह जाती है, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। और उसको ये हिम्मत ही नहीं आ रही है कि वो कैसे जाए और सो जाए। कैसे सोती? क्योंकि उनके लिए तो वहां पे एक परेशानी का आलम जो था वो खड़ा हो गया था। एक बहुत बड़ी मुसीबत जो थी, एक पहाड़ जो था उनके सिर के ऊपर जो था, दोनों के गिर चुका था। वो उसको उधार लाए हुए थे, तो दोनों जो थे काफी परेशान हो गए। He went to the police and to the cab office. आप मटिल्डा का हस्बैंड जो है पुलिस के पास भी जाता है, उसके बाद वो जो ऑफिस जो था उनका दफ्तर जो था कैब वालों का, वहां पे भी जाता है। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग अ रिवार्ड। और वहां पे उसने क्या किया? अखबारों में लिखवाया कि अगर कोई जो है उसको वापस लुटाता है उस नेकलेस को, तो हम उसे क्या करेंगे? इनाम के साथ नवाजेंगे, उसे क्या करेंगे? इनाम देंगे। She waited all day in a state of bewilderment. Bewilderment क्या है आपका? ये हो गया जी आपका कंफ्यूजन। अब पूरा दिन भर जो है वो कंफ्यूजन में, परेशानी में गुजारती है बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। तो ये जो डिजास्टर जो हुआ, ये इतना बड़ी मुसीबत जो उनके सिर पर गिर गई, उससे वो घबराए हुए थे, घबराई हुई है। उसने क्या किया? बड़ी मुश्किल के साथ अपना दिन जो था वो बिताया। लोइसल रिटर्न इन द इवनिंग। लोइसल शाम को वापस घर आता है। हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। और उसका चेहरा जो था वो लाल पीला पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो नाकाम रहा, उसे वो नेकलेस जो था वो कहीं भी नहीं मिला।
he said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. अब उसका हस्बैंड उसे कहता है कि ऐसा करो, तुम लिखो अपने दोस्त को, ये लिखो जिससे वो उधार लाया था कि that you have broken the clasp. clasp जो है यहाँ पे ये क्या है आपका, जिसको हम कुंडी कहते हैं या क्लच कहते हैं, उसकी कुंडी जो है उस हार की वो टूट गई है. एंड यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और हमें इसको क्या करना है, रिपेयर करना है. उसमें हमें कुछ, दैट विल गिव अस टाइम, कहता उसमें हमें कुछ टाइम लगेगा. और उसको भी ये बहाना जो है उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा इस बहाने से, और हमें ढूंढने के लिए भी कुछ समय मिल जाएगा, हम उसको और ढूंढने की कोशिश करेंगे. शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा उसे कहा गया तो उसने वैसा ही किया. एट द एंड ऑफ वीक, आखिरकार हफ्ते का आखिरी दिन आता है. दे हैड लॉस्ट ऑल होप, हफ्ते के आखिर में क्या होता है कि उनकी सारी उम्मीदें जो हैं उनके ऊपर पानी जो फिर जाता है. एंड लोइसल, ओल्डर बाय 5 years, लोइसल जो था मटिल्डा से 5 साल जो था बड़ा था. डिक्लेयर्ड, वो क्या कहता है, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि अब वो नेकलेस जो वो कहीं मिलने वाला नहीं है. हमने बड़ी कोशिश की, बड़े बहाने जो थे वो लगाए, लेकिन हमें हासिल प्राप्त जो वो कुछ भी नहीं हुआ. तो अब हमें ये सीधा ये कर देना चाहिए कि उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, उसे बदल देना चाहिए. In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost. अब एक दुकान जो थी, पैलेस रॉयल, एक शॉप जो थी, वहां पे उनको एक चैपलेट जो है, चैपलेट मीन्स गोल, गोलाई में, सर्कलेट जिसको हम कहेंगे, हीरों का एक गोलाई में एक हार जो है वो मिलता है. which seemed to them exactly like the one they had lost, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनसे गुम हुआ था, जो उन्होंने गुमाया था, बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही वो पैलेस ऑफ रॉयल की जो दुकान थी वहां पे जाके हीरों का हार उनको जो मिलता है. इट वाज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, जबकि उसकी कीमत जो थी वो कितनी थी, 40,000 फ्रैंक्स. दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उनमें थोड़ा सा उनको क्या मिलता है, कंसेशन मिलती है कि 40,000 फ्रैंक्स के बजाय उनको 36,000 में वो मिल सकता है. मीन्स कि यहाँ पे उन्हें 4,000 फ्रैंक्स जो था वो सस्ता मिला. लोइसल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स. अब पोजेस्ड क्या है यहाँ पे, ओन. She had only, कितने थे उसके पास, 18,000, 18,000 फ्रैंक्स जो थे उसके पास थे, अपने पास थे. which his father had left him, जो उसके बाप ने उसके लिए रखे हुए थे, छोड़ दिए थे. he borrowed the rest, और बाकी मीन्स कि अगर 18 उसके पास अपने थे, घर में उसके पास मिले उसको, अपने बाप के जो रखे हुए फ्रैंक्स जो थे 18,000 और जो है वो क्या करता है, उन्हें उधार लेता है. borrowed मीन्स यहाँ पे उधार लेना. made ruinous promises, अब वो क्या करता है, ऐसे वादे करता है जिससे वो आगे उसके वो वादे जो हैं वो बड़े महंगे पड़ जाते हैं, उससे वो बर्बाद हो जाता है. took money from the usurers जो होते हैं आपके, ये होते हैं मनी लेंडर्स, who lend money on exorbitant rates, जो क्या करते हैं, पैसा देते हैं, उधार देते हैं, लेकिन सूद पे, बहुत ज्यादा सूद जो उसके यूज में लेते हैं.
तो इसको लिख लो आप। मनी लेंडर्स। फिर उसके बाद देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस। अब फिर वो जाता है और वो नया हार जो है उसको लेने के लिए, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। और वो जो मर्चेंट का जो काउंटर जो था वहां पे क्या करता है, डिपॉजिट करता है, जमा करवाता है कितने, 36,000 फ्रैंक्स। When Mame Loisel took back the jewels to Mame Forestier, the latter said to her in a frigid tone. अब मेम लोइसल जो है जब मेम फॉरेस्टर के पास जाती है, द लेटर said to her in a frigid tone, तो जिससे उन्होंने वो उधार लिया था तो वो मैडम साहिबा जो हैं उनके साथ जरा थोड़ी सी हार्श, यहाँ पे फ्रिज जो है सख्त लहजे में जरा उनके साथ वो बात करती हैं, तल्ख अंदाज में उनके साथ जो बात करती हैं। यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। कहती हैं कि तुम्हें तो ये जल्दी मुझे लुटा देने चाहिए थे, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्यों, मुझे भी तो उनकी जरूरत थी, मुझे भी उनकी जरूरत पड़ सकती थी, आपको जल्द मुझे ये लुटा देने चाहिए थे, आपने इतना टाइम जो है वो क्यों लगाया। थोड़ी सी तल्ख अंदाज में वो उनके साथ बात करती हैं। Mame Forestier did not open the jewel box. अब मेम मैडम फॉरेस्टर जो थी उन्होंने क्या किया, वो ज्वेल का जो बक्स था उसे नहीं खोला। एज मेम लोइसल फियर शी वुड, उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये इसका मुआवजा करे, इसको देखें कि इसमें इन्होंने कोई गड़बड़ तो नहीं की है, उसको इस चीज का काफी डर था। What would she think if she should pursue the substitution? Substitution जो है यहाँ पे आपकी क्या है, ये आपकी रिप्लेसमेंट है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, she should pursue the substitution. What would she think if she should pursue the substitution? अगर कहती है उसको पता लग गया है, उसके फ्रेंड को ये पता चल जाता है कि उसने क्या किया है, उसको बदला है, उस नेकलेस को चेंज किया है, तो would she take her for a robber? कि ऐसा ना हो जाए कि वो उसे पकड़ने से इनकार कर दे, या ऐसा ना हो कि वो उसे कहे कि तुमने ये कहीं से चोरी का माल जो है वो लाया हुआ तुम है, ये मेरा असली नेकलेस जो है वो नहीं है। आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। रिमेनिंग पार्ट जो है उसको हम कल कंप्लीट कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज का जरा थोड़ा सा मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा। ये ब्रेसवाना वाले HS ब्रेसवाना, बच्चों कैसा लगा, समझ आई? आज के लेसन की आपको समझ आई? यस सर, बीच में हमारे कुछ हुआ था, आप समझ आए आपने? हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी जी, समझ तो आ रही है, लेकिन कुछ और भी आप बोल रहे थे, बीच में क्या हुआ? सर ऐसे स्टार्टना वाले कुछ बोल रहे थे। स्टार्टना वाले बोल रहे थे? यस सर। तो अगर बोल रहे थे तो बोले वो, तो इन्होंने म्यूट कर दिया।
ये अपनी वीडियो ऑन करें, जरा ये बताएं कि इनको ये स्टोरी जो है यहाँ तक कैसी लगी, इनको समझ आई या नहीं आई, क्या वो अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर स्टोरी की समझ आपको पूरी आई होगी तो क्वेश्चन आपको जहां से मर्जी कोई पूछ ले, आपको उसका आंसर देने में कोई भी परेशानी दिक्कत जो वो नहीं आने वाली। लेकिन उसमें कंडीशन एक ही है कि यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड द लेसन बिट बाय बिट, लाइन बाय लाइन। डांटना वाले बोलिए बच्चों, बताइए आपको आज की स्टोरी जो थी यस सर। कितना समझ पाए आप इसको? यस सर। हैं? इसकी तो हम ले नहीं पाए। क्या हुआ? अभी ये है। आवाज आपकी नहीं आती। सर बारिश की वजह से हमें आवाज बहुत कम आ रही थी। अच्छा, बारिश की वजह से। चलो, यस सर। इस इंटरप्शन के लिए खेद है हमें, ठीक है। अगर नहीं आई है समझ आपको कहीं, अगर आवाज साफ नहीं आई है बराबर से, तो सर आज ये समझ बहुत अच्छा लेक्चर था। है क्या बच्चों? आप बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? सर बहुत अच्छी स्टोरी थी। स्टोरी अच्छी थी। अच्छा, अभी तो इसका एंड नहीं हुआ है। जब इसका एंड हो जाएगा तो आगे जो हम बढ़ते जाएंगे तो आपको ये और भी मजेदार लगेगी, ठीक है। और शोर नहीं। हाँ, इसमें कुछ हमारे लिए सबक भी है, आपके लिए भी हमारे लिए भी है, हर किसी के लिए जो भी इसको पढ़ेगा। तो वो जब हम कंप्लीट करेंगे इसको, उस वक्त हम आपको बताएंगे इसमें क्या सबक है हमारे लिए। एक सबक नहीं है, 2-3 सबक है इसमें, मॉरल है इसमें, ठीक है। तो जब इसको, मुझे लगता है कि कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो कल आपको हम वो भी बताएंगे। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज अगर आपने पूछनी है तो ये वर्ड मीनिंग जो थे डिफिकल्ट वर्ड्स के, ये आपने नोट किए अपनी नोटबुक्स पे? नोट किए आपने? जब तक आप इनको नहीं पढ़ोगे तब तक ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ में इनको नोट भी कीजिएगा और याद भी कीजिएगा, ठीक है। तो कल के लिए आपके लिए होमवर्क ये मैं देने जा रहा हूँ, यहाँ से आगे जो बचा हुआ पार्ट है इसका थोड़ा सा, ये उतना ज्यादा नहीं है, कल आराम से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको जरा थोड़ा सा उसका एसपीएल करके आओगे। I hope you will do self-paced learning at your homes for tomorrow. Till then, goodbye. Thank you. थैंक यू सर।